हाय फ्रेंड्स, अपने डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो क्लास आज है आपका इन्वायरमेंट से, जो कि आपके सीजीटेट सीटेट चाहे एसएससी रेलवे व्यापम कोई भी एग्ज़ाम हो, जो कि यहाँ से जो कि पर्यावरण प्रदूषण से जो कि टॉपिक से क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम में जो कि यहाँ से जो कि हर एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके हर एग्ज़ाम में काम आएगा। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, तो यहाँ पे जो कि हम उन्हीं क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में जो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट हो, यहाँ से क्वेश्चन जो कि आपको देखने को क्वेश्चन को मिले। तो चलिए आज के क्वेश्चन ये स्टार्ट करते हैं और पर्यावरण प्रदूषण से जो कि क्वेश्चन यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तो स्मॉग, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फ्लाई गैस। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे द्वितीयक प्रदूषक आपका स्मॉग है, तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आपका स्मॉग जो कि द्वितीयक प्रदूषक के क्षेत्र में आता है, तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से कौन जो जैव अपघटनीय जो कि प्रदूषक है? तो सीवेज, एस्बेस्टस, प्लास्टिक, पॉलीथीन। तो इसमें जैव अपघटनीय प्रदूषक है आपका सीवेज, जो कि आपके जैव अपघटनीय प्रदूषक के क्षेत्र में आता है, जो कि यूपीपी से 2016 में जो कि क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराया जा रहा है, तो इसका ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है जल प्रदूषण का, भू प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का या ध्वनि प्रदूषण का। तो यहाँ पे कोयला या पेट्रोल या डीजल आदि का जो कि दहन से जो कि मूल स्रोत है किसका है? तो यहाँ वायु प्रदूषण का जो कि मूल स्रोत है, जिससे यहाँ पे जो कि वायु प्रदूषण जो कि अधिक से अधिक इसके द्वारा फैलता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो पैन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या डी ओजोन। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि आपका यहाँ पे जो कि वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है, मतलब आपके जो कि ब्लड में जो कि यहाँ मुख्य रूप से जो कि फैल जाता है, जिससे आपका जिसके कारण कार्बन मोनोऑक्साइड में जो कि घुल जाता है आपके हीमोग्लोबिन में, जिससे आपके जो कि सांस लेने में जो कि तकलीफ़ होने लगती है कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, जो कि वायु प्रदूषक इसके जो कि मुख्य कारण है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से एक वायु प्रदूषक गैस और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन जो कि स्वरूप उत्पन्न होती है? तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें जो कि सल्फर डाइऑक्साइड जो कि वायु प्रदूषक गैस है और इसके द्वारा जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो लाइकेन्स, मेथिल मर्क्यूरी, गुलाब का पौधा, सूरजमुखी का पुष्प। तो यहाँ पे वायु प्रदूषक के जैविक सूचक प्रसिद्ध यहाँ पे उदाहरण है आपका लाइकेन्स, जो कि जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का। यह मुख्य जो कि एग्जाम्पल है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशियाई भूरा बादल एशियन ब्राउन क्लाउड 2022 का अधिकांशतः फैला था पूर्वी एशिया में, दक्षिण पूर्वी एशिया में, दक्षिण एशिया में या पश्चिम एशिया में। तो जो कि यहाँ पे एशियाई भूरा बादल जिसे एशियन ब्राउन क्लाउड 2022 से अधिकांश फैला था, तो यहाँ जो कि आपके दक्षिण एशिया साइड में यह फैला था। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में यहाँ से जो कि पूछा गया है क्वेश्चन। तो प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो ऑक्सीजन, वर्षा, नाइट्रोजन या हवा द्वारा। तो जो कि प्रदूषण युक्त जो कि वायुमंडल को यहाँ पे वर्षा द्वारा स्वच्छ किया जाता है वायुमंडल को। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्षा के द्वारा स्वच्छ किया जाता है वायुमंडल को। 10वां क्वेश्चन है, वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाले उत्प्रेरक जो कि परिवर्तन की जो कि सिरेमिक डिस्क किससे जो कि स्तरित होती है? तो चांदी, स्वर्ण, तांबा या पैलेडियम। तो यहाँ पे वाहनों में जो उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में जो परिवर्तित करने वाले उत्प्रेरक परिवर्तन जो कि सिरेमिक डिस्क जो कि स्तरित होती है उससे जो कि पैलेडियम जो कि इससे स्तरित होती है। तो इसका डी ऑप्शन पैलेडियम सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड व डाई ऑक्सीजन
या कार्बन मोनोऑक्साइड व निकोटीन, या कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन, या डाइऑक्सीजन व बेंजीन। तो सिगरेट के धुएं मुख्य प्रदूषक किसका है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन का एक मुख्य प्रदूषक है धुएं में। सिगरेट के धुएं में यह मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कारण जिसके कारण बेंजीन जो कि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? तो स्वचालित वाहन या ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित पदार्थ, तंबाकू व धुआं, लकड़ी के जलना, रोगन किए गए लकड़ी फर्नीचर के उपयोग से। तो यार पांचवा है पॉली जो कि यूरेथीन से निर्मित उत्पादों के कारण। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कूट मिलान है, इसका ये डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये सभी सही हो, तो ये सभी जो कि ये सभी सारे जो कि कारण जो कि बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, स्वचालित वाहन, ऑटोमोबाइल, तंबाकू का धुआं, लकड़ी का जलना, रोगन किए गए लकड़ी फर्नीचर का उपयोग या पॉलीयूरेथीन निर्मित उत्पादों के कारण है जो कि बेंजीन के प्रदूषण जो कि करते हैं। तो ये सभी सही आंसर हो जाएगा, ये सभी डी सही आंसर। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो चीन, जापान, नॉर्वे या संयुक्त राज्य अमेरिका। मतलब नॉर्वे में जो कि देश में जो कि सबसे सर्वाधिक मात्रा में अम्लीय वर्षा होती है तो नॉर्वे में होता है, याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नॉर्वे में होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के उत्तरदायी है? तो CFC, CH, SO। तो इसका यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। वायुमंडल में जो कि अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है SO इसका जो कि सही आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमिगत जल को दूषित करने वाली अजैविक प्रदूषक है बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक, विषाणु प्रदूषण जो कि 2021। तो भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है आपका आर्सेनिक, जो कि यह दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है भूमिगत जल को। तो इसका सी ऑप्शन आर्सेनिक सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है क्लोरीन की, नाइट्रोजन की, ओजोन की या ऑक्सीजन की? तो नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है आपके ऑक्सीजन की। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाए, ऑक्सीजन की जो कि घुली हुई मात्रा मापी जाती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रदूषण नानी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? तो फ्लोराइड, मयूरी, पारा, आर्सेनिक, कैडमियम। तो यहाँ पे जो कि फ्लोराइड जो कि प्रदूषण नॉनी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है, तो फ्लोराइड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक भूजल में कमी के कारण नहीं है? तो वनारोपण, वनों की हानि, भूजल को अत्यधिक मात्रा में निकालना। डी है बड़े पैमाने पर कंक्रीट भवनों का निर्माण। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, वनारोपण जो कि एक भूजल कमी का कारण नहीं है। बाकी वनों की हानि, भूजल को अधिक मात्रा में निकालना है, बड़े पैमाने पर कंक्रीट भवनों का निर्माण जो कि भूजल में कमी का कारण है। तो BCD इसका सही ऑप्शन आएगा, बाकी वनारोपण भूजल में कमी कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो हरियाणा में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में जो कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक मात्रा में पश्चिम बंगाल में होता है। तो याद रखिएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो यमुना, पेरियार, दामोदर, महानदी। तो इसमें से जो कि आपको दामोदर नदी जो कि जैविक मरुस्थल कहलाती है अपने प्रदूषकों के कारण। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दामोदर जिसे जैविक मरुस्थल कहलाती है अपने प्रदूषकों के कारण। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? तो यमुना, गोमती, सही या A, B दोनों? तो इसका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, A, B दोनों सही हैं आपका। यमुना और गोमती जो कि उत्तर प्रदेश की नदियाँ हैं जो कि ये पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो चुकी है। तो यमुना और गोमती आपके उत्तर प्रदेश में बहती है। इसका A, B दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा यहाँ पे प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति में निम्न में किस अवधि से संबंधित है? तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2019 से 29 जो कि यहाँ पे जो कि ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति में इस अवधि तक जो कि संबंधित है, 19 से
29 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा वाटर जिसे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट जो कि लागू किया गया 1973 में, 1975 या 1977 में या 1900 जो कि 79 में। तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट लागू किया आपका जो कि 1977 में जिसे लागू किया गया। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया है? तो 1975 में, 1982 में, 1985 में या 1995 में। तो इसमें से वर्ष आपका जो कि 1985 में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको 1900 जो कि यहाँ पे 85 में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का यहाँ पे गठन किया गया था। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया है अक्टूबर 2008 में, फरवरी 2009 में, अक्टूबर 2009 में या मार्च 2010 में। तो फरवरी 2009 में आपके राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया है। तो फरवरी 2009 में इसका गठन किया गया है, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन तो फरवरी 2009 में किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के प्रदूषण के बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? वायु, जल, मृदा, ध्वनि, शोर। तो ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है ध्वनि या शोर प्रदूषण बचाव के लिए यहाँ किया जाता है, जो कि ध्वनि शोर प्रदूषण बचाव के लिए जिसे ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है ध्वनि शोर के लिए। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण मापने हेतु निम्नलिखित किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो नैनोमीटर, डेसिबल, हर्ट्ज या डी इनमें से कोई नहीं। तो डेसिबल का उपयोग जो कि ध्वनि प्रदूषण मापने है तो इसका जो कि इस इकाई का प्रयोग करते हैं। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। डेसिबल का उपयोग ध्वनि प्रदूषण मापने है तो इसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है। सुमेलित कीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे ए है शांत क्षेत्र आपका, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र। तो दिन के समय शोर का स्तर यहाँ पे मिलान करना है। तो यहाँ पे दिया गया है देख। तो यहाँ पे शांत क्षेत्र कहा जाएगा 50 dB, जो शांत क्षेत्र में जो उसका साउंड 50 dB के लगभग होता है। उसके बाद आवासीय क्षेत्र जो कि 55 dB के हिसाब से होता है दिन में, और व्यावसायिक क्षेत्र में जो कि आपका 65 dB होता है, और औद्योगिक क्षेत्र में लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 750 dB के जो कि आसपास होता है। तो याद रखिएगा ये सब। तो इसका डी ऑप्शन 4321 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कार्बोफ्यूरेन, मेथिल जो कि पैराथियान, फोरेट और ट्राइएजोफास के इस्तेमाल का आशंका से देखा जाता है। ये रसायन किस रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? तो कृषि में पीड़कनाशी, संसाधित खाद्यों में परिरक्षक या फल पकवन कारक या प्रसाधन सामग्री में नमी बनाए रखने वाले कारक। तो इसका ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए। कृषि में पीड़कनाशी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। भारत में कार्बोफ्यूरेन, मेथिल, पैराथियान, फोरेट और ट्राइएजोफास के इस्तेमाल को आशंका से देखा जाता है। ये रसायन मुख्य रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं आपके कृषि में पीड़कनाशी के लिए, इसका उपयोग इस्तेमाल किए जाते हैं मुख्य रूप से। अगला क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। निम्नलिखित कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का यहाँ पे हेडक्वार्टर जो कि मुख्यालय स्थित है? तो लंदन, जिनेवा, पेरिस या रोम में। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है, तो यहाँ लंदन में स्थित है। तो याद रखिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। ज़रूरतमंदों तक जो कि वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन लोग को भी काम आ सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।